नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समास। याद रखिएगा, समास के बारे में जानेंगे, यानी समास में हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से जान लेंगे और अव्ययी भाव समास को इसमें देखेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग जो है तत्पुरुष समास को देखेंगे और उसके बाद जो है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। और बहुत ही अच्छा तरीका से देख लीजिएगा और बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। और आपको अगर अव्ययी भाव समास समझ में अगर बहुत बढ़िया तरीका से आ गया ना, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल पर, यानी जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। लेकिन हाँ, अभी ज़रूरी नहीं है, आप देख लो और समझ लेने के बाद ही करना, लेकिन आप बढ़िया तरीका से इसको समझ लो। क्या है समास? तो सबसे पहले समझ लेते हैं समास क्या है। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। याद रखिएगा कि समास में क्या होता है? पदों का मेल होता है। अगर संधि की बात किया जाता है तो उसमें वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में किसका मेल होता है? तो पदों का मेल होता है। समास होने पर उसके विभक्ति चिन्हों के साथ साथ उसके अव्ययों का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। याद रखिएगा, उसके विभक्ति चिन्ह क्या होता है उसको देख लीजिएगा। जैसे अगर राजपुत्र में करेंगे ना, तो राजा का पुत्र, तो इसी का, याद रखिएगा, इसी का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? लोप। तो राजा का पुत्र, तो का हटता है, राजा और पुत्र मिलकर क्या हो जाता है? राजपुत्र। तो इन्हीं यानी राजपुत्र में जो है ना, वह विभक्ति चिन्ह के रूप में क्या है? का है। और इसी का क्या हो जा रहा है? यहाँ पर लोप हो जा रहा है। याद रखिएगा, इसी का क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। तो याद रखिए, अगला जो है हम लोग देखते हैं समास के कितने भेद है? 6 भेद है। जो निम्नलिखित है इसको देख लीजिएगा। समास के कितने भेद है? 6 भेद है। इसको आप बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। मैं आपको बोला हूं ना, आप पहले बढ़िया तरीका से समझ लो और फिर आप चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करोगे, इतना मैं बता देता हूं। लेकिन आप बढ़िया तरीका से देख लेना, आपका पूरा तरह से कर्तव्य है। तो देखिएगा, अव्ययी भाव समास सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? अव्ययी भाव समास को। उसके बाद हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास, और 3 नंबर में कर्मधारय समास। और द्वंद्व समास की बात किया जाए तो 4 नंबर में, और द्विगु समास की बात किया जाए तो वह 5 नंबर में, और बहुब्रीहि 6 नंबर में हम लोग देखेंगे। तो समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। और एक और चीज़ जो ऑब्जेक्टिव में बार बार जो है ना, वह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वह 10th में हो, चाहे वह जो है 9th हो, चाहे 11th हो, 12 हो, इन सभी में यह जो है ऑब्जेक्टिव। और समास तो ऐसे भी देखिए, हिंदी व्याकरण हो चाहे इंग्लिश व्याकरण हो, उस तो व्याकरण जो होगा वह चाहे ग्रामर हो, वो तो सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो। और कोई भी अगर किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो ना, तभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानता की बात किया जाए तो ये 6 जो समास होता है, इसमें कौन कौन प्रधान होते हैं उसको देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं ना, तो इसका पहला पद प्रधान होता है। याद रखिए, फर्स्ट पढ़ रहे हैं ना भाई, तो फर्स्ट का फर्स्ट याद रखिए, तो इसका पहला पद प्रधान होता है। अगर हम दूसरा पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास, तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। और अगर कर्मधारय समास की बात किया जाए तो इसमें विशेषता होता है। क्या होता है? विशेषता, जो हम लोग आगे चलेंगे पूरा बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं। द्वंद्व समास, याद रखिए, द्वंद्व यानी दोनों दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। याद रखिएगा, संख्यावाचक इसमें होता है। और बहुब्रीहि क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान ही नहीं होता। यानी याद रखिए, किसी प्रकार का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो प्रधानता में इसमें देखिए, 6 में से 4 को प्रधानता है ज़्यादा। याद रखिएगा, इसमें होता है पहला पद, इसमें होता है दूसरा पद, और इसमें होता है द्वंद्व में दोनों पद। और छठा नंबर में आ जाइए तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान होता नहीं है। तो फिलहाल हम लोग जो देखेंगे, आज जो देखेंगे अव्ययी भाव समास को देखेंगे बढ़िया तरीका से। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तत्पुरुष समास का, उसको देखेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, अव्ययी भाव समास को देख लीजिए बढ़िया तरीका से। कह रहा है कि अव्ययी भाव समास, उसको देखिएगा। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद, मैं आपको बोला हूं ना कि इस समास में क्या होता है? पहला पद। और अगर तत्पुरुष समास जाएंगे ना, तो इसका को क्या हो जाता है? दूसरा पद। तो ऐसे भी इसके परिभाषा को याद कर सकते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके पहला पद अव्यय होता है। याद रखिएगा, इसके जो पहला पद जो होता है अव्यय, अव्यय यानी समझ लो जो उपसर्ग होता है ना, उसे आप अव्यय यहाँ पे समझ लेना। तो
तो इसका पहला पद उपसर्ग भी होता है, इसको देख लीजिए, जिसका विग्रह में लोप हो जाता है। अगर इसका आप विग्रह करोगे तो यह अव्यय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी खात्मा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, अब प्रतिदिन यानी इसके जितने भी अव्ययीभाव समास है यही है, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है, इसको देखेंगे। तो प्रतिदिन में याद रखिए, उपसर्ग आप पढ़े हो ना, वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग। जैसे दिन अलग शब्द हो गया और प्रति, तो प्रति एक उपसर्ग है और दिन के पहले लग गया तो प्रतिदिन हो गया ना, तो यह जो है उपसर्ग। तो जब भी आपको उपसर्ग अगर किसी में दिख जाए ना, तो वह सब चल जाता है किस समास में, अव्ययीभाव समास में। और देखो ना, अव्ययीभाव समास में ऑलरेडी बता दिया अ, यानी कहने का अर्थ है इसमें भी उपसर्ग के रूप में अ लगा है ना, जिसका व्यय ना हो। अव्ययी भाव का अर्थ है कि जिसका व्यय ना हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, प्रति साल में प्रति, आ जन्म में आ, अकारण में अ, ये सारी चीजें जो उपसर्ग के अंतर्गत आता है। तो जब भी अगर किसी शब्द में देख लेना कि अ, आ, प्रति, नी, यथा, इन सभी चीजों को आप देख लोगे ना, तो वो सब चला जाएगा किसमें, तो अव्ययी भाव समास में। तो ये सब जो है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसके किसी शब्द के पहले अगर कोई उपसर्ग लग जाए ना भाई, तो याद रखिएगा वह जो हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। और याद रखिए, अगर यथा, बहुत बार यथा वाला तो बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, तो याद रखिए जब भी अगर यथा अगर शब्द से आ जाए कोई शब्द समास, तो वह पूछे कौन सा समास है, तो वह चला जाएगा अव्ययी भाव समास में। यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथोचित, इसके विग्रह को भी मैं बताने वाला हूं, आप थोड़ा पैसेंस रखो। यथोचित, याद रखिए यथा आ गया ना, यथा, और उसके बाद देखिए हर दिन में उपसर्ग क्या, हर है ना, इसमें उपसर्ग यथा था, इसमें उपसर्ग नी है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, हर है। अपाद मस्तक अ, अत्याचार में अ, अनुशासन में अ, अनुक्रम में अ। तो जब भी अगर उपसर्ग वाला आ जाए तो याद रखिएगा कि जैसे यथा शीघ्र आ जाए तो वह भी हो जाएगा अव्ययी भाव। तो अगर आ जाए उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग, तो वह हो जाएगा क्या, अव्ययी भाव समास। अब हम लोग इसके देखते हैं कि विग्रह कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इसके जो दूसरा पद से स्टार्ट कीजिएगा, ये प्रति जो है ये पहला, और इसके दूसरा पद से स्टार्ट दिन, तो यानी दिन के अनुसार, याद रखिए प्रतिदिन यानी हर दिन, हर दिन भी हो जाएगा या दिन के अनुसार। प्रति साल यानी हर साल, आज जन्म यानी जन्म भर, अकारण यानी बिना कारण के, निर्भय बिना भय के, और उसके बाद निरोग बिना रोग के, यथाशक्ति, इसका तो विग्रह करना बहुत ही आसान है, सिर्फ के अनुसार लगा दीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, या उचित के अनुसार, यथोचित में क्या कीजिएगा, उचित के अनुसार, और यथाक्रम यानी कहने का अर्थ है कि क्रम के अनुसार, और यहाँ पे दिन के अनुसार यानी हर दिन। अपाद, अपाद पर है मस्तक जिसके, अत्यावश्यक का क्या हो जाएगा, आवश्यकता के अनुसार, और अनुशासन यानी शासन के अनुसार, अनुक्रम यानी क्रम के अनुसार। तो यहाँ से आप जो है ना दूसरे शब्द से आप पहले लाओ और के अनुसार जोड़ देते हो, तो अधिकांश, अधिकांश जो आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा आते हैं कौन सी, यथा वाला। तो याद रखिए यथा वाला जो भी आए वो सारा चला जाएगा कौन सी, अव्ययी भाव समास में। और आगे हम लोग देख लेते हैं नोट में, कभी कभी एक ही शब्द दो बार आते हैं। याद रखिए अव्ययी भाव समास में यह आप समझ लीजिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि कभी कभी एक ही शब्द क्या होता है, दो बार आता है, तो वह भी चला जाएगा कौन समास में, अव्ययी भाव। जैसे बारंबार, बार बार, रातों रात, एक ही शब्द है ना दो बार, एक ही शब्द दो बार है, एक ही शब्द दो बार है। अगर एक ही शब्द अगर दो बार आए तो यह चला जाएगा क्या, कौन कौन में, तो बताओ ना, यानी अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। और इसके ट्रिक देख लेंगे, इसके पहला पद उपसर्ग होता है, यानी जिसमें देख लिए कि पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा, वो चला जाएगा कौन, अव्ययी भाव में। एक ही शब्द दो बार आता है, हाँ, गली गली, हर हर, यानी एक ही शब्द अगर दो बार आए तो वह कौन चीज चले, अव्ययी भाव। और विग्रह में क्या होता है, के अनुसार, इसका जब आप विग्रह करोगे ना तो उसमें क्या आता है, के अनुसार आता है। और इसका विग्रह नहीं होता, इसका विग्रह ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और इसका जब विग्रह करोगे तो के अनुसार आएगा। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ, और मैं आपको बता देता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसका पहला जो है पद उपसर्ग होता है, यथा से ज़्यादा स्टार्ट होता है, और एक ही शब्द अगर बार बार आए तो वह हो जाता है कौन समास, अव्ययी भाव समास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तत्पुरुष समास के साथ।